welcome you all students. Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I welcome you all for class 7, subject science. Today's topic is neutralization in our everyday life. हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का प्रभाव, यूजेस ऑफ एंटासिड, एसिड के प्रभाव को जो निरस्त करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उन्हें एंटासिड कहते हैं. As we have seen earlier, when we have an acidity attack, जब पहले हम तो देखते थे कि जब किसी व्यक्ति को अगर एसिडिटी हो गई है, we take solution और tablets of milk of magnesia और magnesium hydroxide और aluminium hydroxide as these are basic in nature. तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाइट येलो की या तो सिरप या टैबलेट देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो बेस होता है नेचर में और वो एसिड के प्रभाव को निरस्त कर देता है. दे न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. हमारे पेट में जो ज्यादा एसिड बन रहा है उसे न्यूट्रल करता है. हियर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर स्टमक. तो हमारे स्टमक में कौन सी रिएक्शन हो जाती है? एसिड और बेस एक दूसरे से मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं. ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है. सॉइल ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड. Soil treatment for agricultural land become necessary as the use of chemical fertilizer makes the soil acidic. अगर हम excessive amount of chemical fertilizer यूज करते हैं अगर फील्ड में, खेत में, तो उससे हमारी soil acidic हो जाती है. हमारे फील्ड की plants cannot grow if the soil become too acidic. अगर soil बहुत ज्यादा acidic हो जाए या बहुत ज्यादा basic हो जाए और too basic, तो plants उसमें क्या होगा, अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, फसल अच्छी नहीं होगी. टू न्यूट्रलाइज द सॉइल दैट हैज बिकम टू एसिडिक वी यूज कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम. एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम यूज करते हैं. क्विकलाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. CaO इज अ केमिकल नेम, केमिकल सिंबल फॉर इट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइम, जिसे CaOH का ओल्ड वाइस बोलते हैं. सिलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना, इसे इस्तेमाल करते हैं एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड इफ द सॉइल बिकम टू बेसिक, अगर बेसिक हो गई है नेचर में, बेस उसमें बेस की परसेंटेज ज्यादा हो गई है, वी यूज ऑर्गेनिक मैन्योर दैट रिलीज एसिड्स इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज द बेस. तो हम उसमें ग्रीन मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करते हैं, देसी खाद, जिससे कि उसके एसिड का प्रभाव निरस्त हो जाता है और न्यूट्रल हो जाते हैं. वेस्ट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्री. वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री कंटेन एसिड. फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट में एसिड अधिक मात्रा में होता है. दे मे पॉल्यूट वाटर बॉडी. अगर किसी वाटर बॉडी में वो पहुंचाए जा रहे हैं तो उस वाटर बॉडी को कंटेमिनेटेड कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे. एंड सॉइल, इफ अगर सॉइल में डाले जाए तो सॉइल को भी इफेक्ट करेंगे. इफ दे आर रिलीज्ड अनट्रीटेड, बिना उनका ट्रीटमेंट किए उन्हें अगर सॉइल में डाल दिया तो सॉइल को पॉल्यूट करेंगे. वाटर में अगर रिलीज किए जाएंगे तो वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेंगे. टू अवॉइड दिस, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ट्रीटेड विद बेसिस टू न्यूट्रलाइज देम बिफोर रिलीजिंग. तो उन्हें वाटर बॉडी में या सॉइल में रिलीज करने से पहले उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे कि उनके एसिड के प्रभाव को या बेस के प्रभाव को न्यूट्रल किया जा सके, तब उनको रिलीज करना चाहिए. स्टिंग ऑफ आंट्स. इफ यू गेट स्टंग बाय एन ant, अगर चींटी ने काट लिया किसी को, रब सम मॉइस्ट, सॉइलिंग होती आ जाती है, इचिंग होती है, रेडिश पड़ जाता है, तो वहां भी एसिड होता है, उसके डंक में भी एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. तो उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें सोडा बाइकार्बोनेट NaCO3 या बेकिंग सोडा, जो घरों में इस्तेमाल होता है किचन में, बेकिंग सोडा हमें उस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए. तो एसिड के प्रभाव को, बेकिंग सोडा होता है बेस, तो बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करके उस एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं. इचिंग नहीं होती, यू विल फील रिलीफ, आपको अच्छा महसूस होगा इंस्टेंटली. व्हाइल स्टिंगिंग द ant इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू आवर स्किन. जब वो कोई चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड आ जाता है उसमें.
and baking soda neutralize the effect of the acidic solution as it is a base, क्योंकि ये एक बेस होता है. You can also apply calamine solution. इसके अलावा हम calamine solution भी यूज अप्लाई कर सकते हैं वहाँ as they contain zinc carbonate, again basic in nature, वो भी बेस होता है नेचर में. Salt, we know that salt is produced when an acid react with a base. जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. तो सॉल्ट बनाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं जिसे इज द बेस्ट एग्जांपल. एग्जांपल्स ऑफ सम अदर सॉल्ट इंक्लूड सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एटसेट्रा. इसी तरह से बनाए जाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स आर most salts are solid. Mostly salt कैसे होते हैं? Solids होते हैं. They have high melting and high boiling point. उनका melting point और boiling point high होता है. They are generally soluble in water. पानी में घुलनशील होते हैं. They conduct electricity in solution form. अगर उनका पानी में solution बनाया जाए तो उसमें electricity conduct होती है. Good conductor हो जाते हैं electricity के. They can be acidic, basic और neutral. Salt acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं, neutral भी हो सकते हैं. अब ये कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. Okay? Read this chapter carefully and confirm your memory, knowledge, improve your knowledge. Well, thanks. Have a nice day.